हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय करते मेरा हैं नाम है ऑलवेज तलहा। वी मॉस्किंग तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 87 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुका था। हमने देखा मोहसिन भाई किस प्रकार दुर्योधन ने अपनी शिक्षा हासिल कर ली और साथ ही उसमें अहंकार भी आ अहंकार गया। भी आगे कि मैं उसने पांचों पांडव को कुचल हाँ। डाल लूंगा और फिर अतिशीघ्र। मैंने तब आपको क्या कहा था, हम्म, मैंने कहा इसने तो अब शिक्षा हासिल की है। और पांडव बचपन से ही बचपन से शिक्षा शिक्षा हासिल हासिल करते हैं। करते आ रहे हैं, वो भी मन के साथ। और जो हमने बात की लास्ट पार्ट के भी एंड पे कि मामा शुक्री तो हमेशा ही युद्ध से चालू रहा है, और अभी भी हाँ। वो दुर्योधन को यही समझा रहा था कि जरूरी नहीं कि हर युद्ध में इसके युद्ध ह- कर कर हर जीती जाए। लड़ाई जो है वो युद्ध कर कर जीती जाए, कुछ लड़ाइयाँ ये राजनीति के तहत राजनीति भी से भी जीती जीती जा जा सकती। तो सकती गाइस है। देखते हैं अब आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। ए, मैं कुछ समझा नहीं मामा श्री। समझाता हूं प्यारे भांजे, समझाता हूं। सुनो, हमने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। अब तो वो सम्राट भी हो गए हैं। जब भी मैं ये जय घोष सुनता हूं कि सम्राट युधिष्ठिर आ रहे हैं, तो मेरे अंदर ही अंदर एक क्रोध की ज्वाला भड़कती है। हाँ, मामा श्री, मैं भी उसी ज्वाला का शिकार हूं। इस देश और क्रोध की ज्वाला को बुझाने का एकमात्र उपाय है पांडवों को मिटा देना। हाँ भांजे, उन्हें जड़ से ही मिटा देना। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि वो और शक्तिशाली हो गए हैं। वासुदेव श्री कृष्ण उनका सखा बन गया है। देखो दुर्योधन, यदि बलराम हमारे पक्ष में आ जाएं, तो हम पांडवों के साथ साथ कृष्ण को भी मात दे सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, बलराम भैया हमारे पक्ष में कैसे आएंगे? आ जाएंगे, अवश्य आ जाएंगे भांजे, अवश्य आ जाएंगे। यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन सुभद्रा से हुआ तो। सुभद्रा? हाँ, सुभद्रा। तब तुम सोच सकते हो कि तुमने पूरी लड़ाई जीत ली। सोचते क्या हो दुर्योधन, सोचते क्या हो? सुभद्रा जवान है, सुंदर है, और सबसे अहम बात तो यह है कि वो वासुदेव कृष्ण और बलराम की बहन है। एक बात बताओ दुर्योधन, जानते हो तुम्हारी मां यानी मेरी बहन गांधारी ने ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, शादी क्यों की? क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर साम्राज्य की ओर से पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा था। मेरे पिताजी इनकार न कर सके। और गांधारी भी ये जान गई थी कि अगर उसने इनकार किया तो भीष्म उसे स्वयंवर के मंडप से उठा ले जाएंगे और उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। इसे कहते हैं बल, इसे कहते हैं नीति। दुर्योधन मूर्ख को अभी भी इस समझ नहीं उदाहरण से आती मैं बात। तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं भांजे कि यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन से हो गया तो वो कृष्ण तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्रता से करना है, अब इसकी क्योंकि योजना मेरे ये है। गुप्तचरों ने बताया है कि अर्जुन द्वारिका पहुंच गया है। सुभद्रा! क्या बात है।
आवाज आ रही है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा। सुभद्रा जी होंगी। सुभद्रा जी हैं। सुभद्रा, क्या बात है भाई, जबरदस्त। सुभद्रा, अजी हाथ छोड़िए ना। मैंने हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा है। ओ क्या बात है। यदि तुम जन्म जन्म के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर आप भैया से बात कीजिए। सुभद्रा, मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, परंतु कृष्ण से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही मैं अस्वस्थ हूं। इस व्यूह का भेदन कैसे किया जाए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कृष्णा जी तो स्वयं इनका मिलाप। कोई आ रहा है। सुभद्रा, यहां तो कोई भी नहीं है। सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा जी कहाँ गई? सुभद्रा, सुभद्रा के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। दिन में भी सपने देखने लग गया हूं। छह चाहिए मुझे तो दाऊ भैया, चलिए तो सही। चाहिए, ये छह। पांच आ गए। मामा जी, लगता है आज आपका दिन नहीं है, हैं? अब मेरी बारी। हाँ, आप खेलिए, आप खेलिए। ये आ गए 4 4। ये 1 2 3 और ये 4। मामा जी, आप तो हार गए हैं? दाऊ जी, इस हार से भी बड़ी शांति मिलती है कि मैं आप जैसे बलवान से हार रहा हूं। अच्छा तो मामा जी, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। दुर्योधन, अब हम अखाड़े में मिलेंगे। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि अब गदा युद्ध में मेरा शिष्य कितने पानी में है। अच्छा। मामा श्री, देखो अंदर से आप हार गए? योजना बनाई। भांजे, मुझे तो इस हार में तुम्हारे विवाह की शहनाई सुनाई दे रही है। बलराम को मैं हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब सुभद्रा के विवाह के लिए बलराम के साथ द्यूत खेलूं तो जीत हमारी ही होनी चाहिए। हाँ, सुभद्रा, सुभद्रा। तो गाइस यहाँ खत्म हुई ये एपिसोड। आप ये थप्पड़ पड़ने वाले हुए हैं। आप ये देखो कि वो कहता है कि जब मैं बलराम जी के साथ सुभद्रा जी और तुम्हारे विवाह का द्यूत खेलूं तो तब जीत मेरी ही हो। इसलिए कहता है कि मैं हर प्रकार उनको प्रसन्न रखना चाहता हूँ। आप देखें ना कि इसके ज़हन में वो योजना की आई है कि बलराम जी को जितना प्रसन्न कर सकते हैं कर रहे हैं, और फिर दुर्योधन के लिए सुभद्रा जी का हाथ मांगा जाए। और वहाँ देखो आपकी क्या और उनके सिचुएशन लिए है। मिसाल क्या दे रहा है पितामह भीष्म की, जब इसकी हाँ। बहन की शादी महाराज हाँ, आप धृतराष्ट्र ये के साथ। देखो कि दुर्योधन, उसने देखो मामा शाकुनी ने किस प्रकार
उसको बताया, हालांकि दुर्योधन ये देख भी सकता था, सोच भी सकता था, लेकिन उसने नहीं सोचा। और अब वो कहते हैं कि ये होती है ताकत कि भीष्म जी आए, आकर बैठे, उन्होंने मेरी गांधारी जी का रिश्ता मांगा। हाँ, मेरे पिता इनकार नहीं कर पाए, यहाँ तक कि गांधारी जी नहीं इनकार कर और पाई। उससे पहले आप देखेंगे अर्जुन की क्या स्थिति बनी है, कह रहा है आपके मैं दिल में भी सपने देख रहा हूँ। यार बहुत बड़ा वो, आपको पता है कि धनुर्धर किस तरह है, उन्होंने सुभद्रा जी का सर्वश्रेष्ठ। हाथ पकड़ा, जब सुभद्रा जी ने कहा कि अगर मैं आपको इतनी तो मेरे भ्राता से बात करें। करें मैं चक्रव्यूह को तो भेज सकता हूँ, पर भ्राता श्री से ये बात इस नहीं मैं चर्चे कर पर सकता। बात नहीं कर सकता। और अभी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाला चक्रव्यूह अच्छा मैं किस तरह कैसी तोड़ूं। बात है, अगर ये जान जाए कि स्वयं कृष्णा जी ही ये चाहते हैं और यही वही ये करवा रहे हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो गाइस नेक्स्ट पता चलेगा होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।